मैं जानना चाहता हूं बाकी मेहमानों के पास भी। सुबह दोनों विचार आपने इस वक्त सुन लिए इस पैनल पर। जाहिर है अतीकुर रहमान साहब जो हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम देश में डायलॉग की बात होती नहीं सुनते रहे। हम आज देश में केवल और केवल ये सुन रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और कोई कहता है इसको सड़क पर टांग दो, कोई कहता है इसका गला काट दो, कोई कहता है इसको चौराहे पर फांसी दे दो, और कुछ लोग उस आड़ में कानून की आड़ लेकर कहते हैं कि इसको कानूनन सजा दो। जी जी सौरभ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं कि मैं एक मुसलमान होने के नाते आज बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूं, और हर उस संपन्न, सशक्त और पढ़े लिखे मुसलमान को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए जो मुसलमान बच्चे को गलत रास्ते पे चलने से रोक नहीं पाया। आज हम बीजेपी, आरएसएस या नुपुर की बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर नाराए तकबीर का नारा लगा के गर्दन कलम कर देने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास खुद इस्लाम का है। 1400 साल से ये सरकलम किए जा रहे हैं। आप कहते हैं नुपुर अगर माफी मांग लेती तो ये उदयपुर की घटना नहीं होती। हजरत अली के सर पे सौरभ जहर बुझी तलवार मारी गई थी और अपनी जान जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे कातिलों को जाके शरबत पिलाओ। उन्हीं हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन को करबला की लड़ाई में सरकलमी किया गया था, नाराए तकबीर का नारा लगा के। मुसलमान समाज सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो ना तो इस्लाम का इतिहास जानना चाहता है, ना वो इस्लाम की वो किताबें पढ़ना चाहता है जिसमें गलत बयानी की गई है, ना वो हदीस पढ़ना चाहता है जो प्रॉफिट की बेअदबी करते हैं। और अगर कोई सवाल कर देता है तो कहते हैं जी जी गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्या सीरिया में नुपुर बीजेपी आरएसएस है, या पाकिस्तान में है, या अफगानिस्तान में है, या इस्लामिक स्टेट में है? हमें एज अ सोसाइटी मनन करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके दोस्त कौन है, वो कैसी जगह उठ रहे हैं, कैसी जगह बैठ रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सौरभ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूं, रातों रात नहीं बनता है मुसलमान आतंकवादी, एक पूरी स्टेज होती है। आप बड़ी बड़ी तकरीरें करके मुसलमान बच्चे के दिमाग में डर डालते हैं कि तुम भारत से अलग हो, तुम्हारी लीडरशिप सिर्फ एक मुसलमान ही कर सकता है। आप अलगाववाद के बीज डालते हैं, उसको डराते हैं, विक्टिम बनाते हैं। फिर यही अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौयबा को मौका मिल जाता है कि उन बच्चों को रिक्रूट करते हैं कि आप भारत से अलग हैं, हमारे पास आ जाइए, हम आपके अपने हैं। इस पूरे उदयपुर घटना की जिम्मेदार सौरभ नुपुर शर्मा नहीं है। इस उदयपुर घटना के जिम्मेदार वो हर मुसलमान है जो आतंकवाद को मौन समर्थन देता है। वो सारे इस्लामिक लीडर्स हैं जो कट्टरवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं सिर्फ अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए। आपकी तो राजनीति हो जाती है और पूरी पूरी कौम आतंकवाद की गर्द में जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये मदरसों में 5-6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गुस्ताख नबी की सजा यही है कि उसका सर कलम कर दो। क्या ये बात सही है? सौरभ, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सभी मदरसों में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे मदरसों को जानती हूं। हम जिस अभियान पे काम कर रहे हैं, उदाहरण देना चाहती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान में उत्तर प्रदेश केंद्र है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, जो पूरी बॉर्डर है, नेपाल से वो बॉर्डर सटा हुआ है। वहां पे इतने ऐसे मदरसे हैं सौरभ जिनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है नहीं पता, वहां पर फंडिंग कहां से होती है नहीं पता, और वहां पर आम आदमी का जाना भी जो है दुश्वार है। आम आदमी वहां जाकर देख भी नहीं सकता। अभी मतलब इस तरह के, अगर मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे मदरसे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन ऑपरेट कर रहा है, और वहां क्या सिखाया जा रहा है, घुसने ही नहीं देते हैं। एक सेकंड चौधरी साहब, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, 1 मिनट बस, मैं फिर आपके पास आता हूं। इस बात का जवाब जरा मतीन शरीफ साहब पहले दें, जो बातें कही इन्होंने भी। देखिए, मैं ये हमारे बहन की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इन्होंने मदरसों को, शायद इन्हों गए नहीं इसीलिए मदरसों को नहीं देखा। कुछ लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे मदरसे गलत है और सारी कम्युनिटी गलत है, ऐसी बात नहीं होती। मेरा तो आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में हेट स्पीच ऑफ रिलीजन का एक कानून बनाया जाए, जिसके बाद कोई भी अगर हेट स्पीच देगा तो उस पर सख्त से सख्त सजा उसको दी जाए। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान की, भारत की पूरे दुनिया में नाम होगा। आज पूरी दुनिया में हमारे इंटरनल मामलों के लिए सारे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। हर जगह हमारे मुल्क की बदनामी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें खुद शर्मिंदगी हो रही। और साथ ही साथ बाज वक्त इस्लाम को हमारे
मतीन साहब, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब लूंगा चौधरी साहब से। पहले आपने कहा कि हमारे देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहता है तो उसको सजा होनी चाहिए। अभी अतीकुर रहमान साहब बात कर रहे थे डायलॉग की। आप कैसे आप चाहते हैं चर्चाएं बंद हो जाएं, हम दुनिया में हर विषय पर बात करें, बस धर्म पर बात ना करें? आप ये चाहते हैं? पहली बात, एक मिनट, पहली बात तो आप एक ओपन सोसाइटी बनाना चाहते हैं या आप एक क्लोज सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पर कोई ऐसे विषय पर चर्चा ही नहीं कर सकता, जबान ही नहीं खोल सकता जिसके बारे में उसके कोई विचार है, चाहे उसके विचार किसी विचारधारा के खिलाफ ही हो? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? एक बात, बदनामी की आपने बात की, देश में बदनामी करा, दुनिया में बदनामी। एक नुपुर शर्मा के बयान से दुनिया में बदनामी हो गई, उसके बाद जितने जलसों में सर तन से जुदा के नारे लगे वहां बदनामी नहीं हुई? बदनामी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे ले जाकर ऐसे जलसों में ले जाया गया, केरल के अंदर के वीडियो हैं, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का कंधे पे बाप उसको लेके जाता है और वहां ये नारे लग रहे हैं, उसके सामने नारे उसको सुनवा रहा है, तब देश की बदनामी नहीं होती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।